नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि नए प्रेम और नए संबंध के संकेत की और उस जबरदस्त खेल की जो अब आपके साथ होने वाला है। खुशखबरी का पहला संकेत। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये साफ साफ बता देना चाहता हूं, ये समय अब आपकी परीक्षा का नहीं, आपके पुरस्कार का समय है। बहुत लंबे समय से आपने अपमान सहा, धोखा सहा, प्रेम में टूटे, रिश्तों में छल्ले गए और कई बार तो आपने भगवान से भी सवाल किया। लेकिन दोस्तों, अब कुंडली में ऐसा योग बना है जो सालों में एक बार बनता है। बृहस्पति की कृपा, शुक्र का जागरण और चंद्रमा का विशेष गोचर आपके जीवन में नया प्रेम, नया संबंध और नई शुरुआत लेकर आ रहा है। नया प्रेम कैसे बनेगा? दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नया प्रेम जबरदस्ती नहीं आता, तंत्र मंत्र से नहीं बनता और ना ही किसी को छीन कर मिलता है। नया प्रेम तब आता है जब आपकी आत्मा तैयार होती है। और दोस्तों, आपकी आत्मा अब तैयार हो चुकी है। आपकी कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव आप समय ऐसा संबंध बना रहे हैं जिससे अचानक मुलाकात, पुरानी जान पहचान या सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया रिश्ता शुरू होगा। वो कौन होगा? होगी? दोस्तों, ये सवाल हर किसी के मन में है। वो व्यक्ति आपको पहले से जानता होगा, बहुत समय से आपको देख रहा होगा और आपके दर्द को समझता होगा। ये कोई नया चेहरा भी हो सकता है या कोई पुराना रिश्ता जो समय के कारण दूर हो गया था। दोस्तों, पूर्व जन्म का अधूरा संबंध अब इस जन्म में पूरा होने वाला है। जबरदस्त खेल क्या है? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह हिस्सा बहुत गंभीर है। जब कुंडली में राहु और केतु सक्रिय होते हैं तो एक खेल चलता है। कुछ लोग आपके प्रेम से जलेंगे, कुछ लोग आपको गलत राह दिखाएंगे और कुछ लोग आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब शिव की कृपा आपके साथ है। जो आपके खिलाफ चाल चलेगा वही अपने जाल में खुद फंसेगा। बदनसीबी की रेखा कैसे मिटेगी? दोस्तों, हाथ की रेखाएं पत्थर पर खींची लकीर नहीं होती। जब विचार बदलता है, कर्म बदलता है और आत्मा जागती है तो किस्मत की रेखा खुद बदल जाती है। आज का दिन आपके जीवन का टर्निंग 1 पॉइंट है। आज वीडियो ना देखने वालों के लिए चेतावनी। दोस्तों, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन सच कहना जरूरी है। जो लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, मजाक समझेंगे या नजरअंदाज करेंगे, उनके लिए यह मौका कुछ समय के लिए टल सकता है, क्योंकि भगवान बार बार संकेत नहीं देते। सरल उपाय बिना तंत्र मंत्र। दोस्तों, आज रात सोने से पहले मां लक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें। एक दीपक जलाएं और मन में कहें, मैं प्रेम, सुख और सच्चे संबंध के योग्य हूं। बस इतना ही। अंतिम संदेश दोस्तों, आपकी जिंदगी अब उसी दिशा में जा रही है जहां प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आत्मा को शांति मिलेगी। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब आप बदलते हैं तो दुनिया खुद बदल जाती है। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, जो भ्रम, अविश्वास और मानसिक अंधकार आपके मार्ग को धुंधला करते रहे, अब वे एक एक करके पीछे हटने लगे हैं। ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं है, ये आपके भीतर घट रही एक दिव्य क्रांति है। क्योंकि अब वो क्षण आ चुका है जब आपकी आत्मा की वर्षों से दबी हुई चुपकार सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंच चुकी है। अब आपकी किस्मत में सूर्य की तरह तेज और चंद्रमा की तरह शीतल प्रकाश फैलने वाला है। क्योंकि अब शुक्र देव की विशेष कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वो शुक्र जो केवल सौंदर्य और भोग का ग्रह नहीं, बल्कि आत्मबल, आकर्षण, नेतृत्व, प्रेम और धन के नए द्वार खोलने वाला ग्रह है। अब समय आ गया है, अब प्रतीक्षा समाप्त होती है। अब आपके कर्मों को गति देने स्वयं शुक्र देव आ चुके हैं। शुक्र देव का दिव्य स्वरूप और रहस्य वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं माने जाते हैं। लेकिन यही शुक्र देव देवताओं को भी सौंदर्य, संयम और विवेक का पाठ पढ़ाते हैं। शुक्र वह ग्रह है
जो आपको बताता है कि आप स्वयं को कितना मूल्य देते हैं। यदि शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति का आकर्षण स्वतः बढ़ जाता है। लोग बिना कारण उसकी ओर खींचे चले आते हैं। और यदि शुक्र कमजोर हो तो सब कुछ होते हुए भी ननंद खाली, प्रेम अधूरा और जीवन बेरंग लगने लगता है। शुक्र देव ही है जो प्रेम को विवाह तक पहुंचाते हैं। टूटे रिश्तों में मिठास लौट आते हैं, दरिद्रता को वैभव में बदलते हैं और साधारण व्यक्ति को भी विशेष बना देते हैं। भीतर की ज्वाला, आत्मा का जागरण। अब जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है वो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हो चुका है। आपने महसूस किया होगा, अचानक आत्मविश्वास बढ़ना, स्वयं के मूल्य का एहसास होना, किसी विशेष व्यक्ति का बार बार स्मरण आना, मन का पुराने दुखों में ना उलझना। ये सभी संकेत है कि आपकी आत्मा ने स्वयं को मुक्त करना शुरू कर दिया है। शुक्र की उगती किरणें अब आपके मन के तम को काट रही है। जो भ्रम, थकावट, अपमान या पुराने घाव थे वे अब शुक्र की आभा में झुलसकर समाप्त हो रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन, भाग्य का नया चक्र। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र देव हर महारा के साथ वे किसी न किसी जातक के जीवन में नया अध्याय लिखते हैं। इस बार शुक्र का गोचर सिर्फ प्रेम, येत या धन तक सीमित नहीं है। ये गोचर टूटे आत्मसम्मान को पुण्य स्थापित करेगा, रुके हुए रिश्तों को गति देगा, लंबे समय से अटके विवाह प्रस्ताव को हरी झंडी देगा और आर्थिक संकट में फंसे व्यक्ति को अचानक सहारा देगा। ये वो समय है जब भाग्य मौन होकर नहीं बल्कि स्पष्ट संकेत देकर काम करेगा। शुक्र और कर्म भाग्य किसे मिलता है? ध्यान रखिए, शुक्र देव कृपा उन्हें नहीं देते जो केवल मांगते हैं। शुक्र कृपा करते हैं जिन्होंने प्रेम में धोखा खाया लेकिन कड़वाहट नहीं पाली, जिन्होंने अभाव में भी मर्यादा नहीं छोड़ी, जिनके सब कुछ खोकर भी स्वयं को नहीं खोया। यदि आपने किसी का दिल सच्चे मन से चाहा, किसी के लिए त्याग किया, किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश की, तो समझ लीजिए शुक्र देव आपको देख रहे थे और अब वे आपके कर्मों का फल आपके ही पक्ष में मोड़ रहे हैं। प्रेम, विवाह और आकर्षण का महासंयोग शुक्र देव का सबसे बड़ा वरदान है। प्रेम, लेकिन ये प्रेम केवल रोमांस नहीं, ये आत्मा का आत्मा से मिलना है, भाग्य का भाग्य से टकराना है और अधूरे जन्मों की कथा का पूर्ण होना है। इस समय कोई पुराना प्रेम पुनः संपर्क करेगा, कोई एक तरफा प्रेम साकार होगा, कोई रिश्ता जो टूट चुका था फिर से सांस लेगा। विशेषकर वे लोग जिन्होंने बिना स्वार्थ प्रेम किया था, उनके लिए यह समय चमत्कारी सिद्ध होगा। धन, वैभव और जीवन की सुविधा। शुक्र केवल प्रेम नहीं, वैभव का भी स्वामी है। अब अचानक धनागमन, रुका हुआ पैसा मिलना, नया आय स्रोत खुलना, सौंदर्य, फैशन, कला, मीडिया या ऑनलाइन कार्यों से लाभ, ये सभी योग शुक्र की विशेष दृष्टि से बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से कठोर परिश्रम कर रहे थे और फल नहीं मिल रहा था, तो अब फल मिलेगा, और वो भी अप्रत्याशित रूप से शुक्र देव को प्रसन्न करने के गुप्त उपाय। अब सुनिए वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि शुक्र की कृपा स्थायी बनी रहे तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, सुगंध, स्वच्छता और सौंदर्य का सम्मान करें, किसी स्त्री का अपमान ना करें, प्रेम में छल ना करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के प्रेम को मरने ना दें। यह संदेश किन के लिए है? यदि आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं, ये संदेश उन्हीं के लिए है जो जीवन से थक चुके थे, जिन्हें लगा सब खत्म हो गया, जो चुपचाप रातों में रोए लेकिन किसी को बताया नहीं। शुक्रदेव ने आपकी वो चुप पीड़ा सुन ली है। अब जीवन में अंधकार नहीं, प्रकाश फैलेगा। अब संघर्ष नहीं, समाधान आएगा। अब अकेलापन नहीं, साथ मिलेगा। समापन, अब समय आ गया है। अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, क्योंकि शुक्र देव की कृपा आपके जीवन की दिशा बदलने आ चुकी है। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श करें तो इसे संकेत मानिए और विश्वास रखिए। आज के दिन वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि ये लड़की आपको अपनी पति बनाएगी। जी हां दोस्तों,
आपके जीवन में इस समय एक ऐसी आकर्षक और सच्चे दिल वाली कन्या का आगमन होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इस कन्या को आप इस समय काफी पसंद रहोगे, इनके दिल के काफी करीब रहोगे, और जिस वजह से दोस्तों ये कन्या आपकी जिंदगी में जुड़ने के लिए, आपसे गहरी रिश्ता अपनाने के लिए मजबूरन आपके करीब ही आएगी। आपके आसपास में कोई बहाने से आएगी और आपको बहुत गहरी निगाहों से देखने वाली है। आपके करीब आने पर यह कन्या आपको अपने प्यार में आमंत्रित कर रही है, आपको आकर्षित कर रही है, ऐसा आपको अनुभव होगा। इस कन्या को आप भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे, इन्हें आप भी चाहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये कन्या तो आपके प्यार में मानो कि पूरी तरह बेताब है, ऐसी भावना से आपके करीब आएगी। और आपको बता दें कि इस कन्या की नामा अंग्रेजी में प्यार इन्हीं 3 में से एक लेटर से हो सकती है। और दोस्तों आखिर ये लड़की आपको कहां मिल सकती है? दोस्तों, आप अपने अगले 24 घंटे को समय को जहां भी ज्यादा व्यतीत करेंगे, उसी क्षेत्र में आपकी जिंदगी में ये कन्या की आगमन होने की संभावना है, और जो आपको सच्चे दिल से अपना प्रेमी, अपना पति बनाने की इच्छा में रहेगी। तो यदि आप इस कन्या को अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से शामिल कर लेना, इनके साथ कोई धोखाधड़ी या छल ना करें, फिर ये कन्या आपको बेइंतहा प्यार, रोमांस की प्राप्ति कराएगी। जिंदगी में स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होगा। साथ ही दोस्तों, अब आपको बता दें कि 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं वे 3 अमूल्य बातें कौन सी हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला, धर्म और सत्य का पालन। धर्म और सत्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य और धर्म का त्याग कर देता है तो उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। विदुर नीति में बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। सत्य और धर्म का साथ छोड़ने से मनुष्य को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महात्मा विदुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा, सच्चे मित्रों और रिश्तों का महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन में मित्रता और रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। विदुर नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्रों और परिवार के सदस्यों का साथ छोड़ देता है वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। सच्चे मित्रों और रिश्तों को क्यों ना छोड़े? संकट के समय सच्चे मित्र और परिवार ही सबसे पहले सहायता के लिए खड़े होते हैं। अच्छे रिश्ते मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यदि व्यक्ति अपने प्रियजनों को छोड़ देता है तो वो अकेलेपन और अवसाद का शिकार हो सकता है। सच्चे मित्र और रिश्तेदार ही जीवन के कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। विदुर नीति में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों का सम्मान करता है उसे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। इसलिए हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सच्चे मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, ज्ञान और शिक्षा का साथ। ज्ञान और शिक्षा मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। विदुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान का त्याग कर देता है वो स्वयं के अज्ञान के कारण जीवन भर परेशानियों का सामना करता है। ज्ञान और शिक्षा का महत्व क्यों है? ज्ञान व्यक्ति को सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। शिक्षा से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य बनता है। ज्ञान से ही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्या का साथ छोड़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है। कभी आपने सोचा है कि प्रेम हमें इतना बदल क्यों देता है? एक सही इंसान मिलने पर दुनिया खूबसूरत लगने लगती है और गलत इंसान मिलने पर वही दुनिया बोझ बन जाती है। आज हम प्रेम की वही सच्चाई समझने वाले हैं जो अक्सर कोई खुलकर नहीं कहता। ये कहानी किसी और की नहीं,
आपके राशि के जातक के दिल की है। अगर आप कभी सच्चे दिल से किसी से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो ये प्रेम जीवन आपके दिल को जरूर छू जाएगा। आपके राशि के जातक का प्रेम जीवन किसी फिल्म की तरह नहीं होता जहां सब कुछ परफेक्ट दिखे। ये एक आम इंसान की कहानी होती है जिसमें भावनाएं होती हैं, उलझनें होती हैं और सच्चाई भी होती है। आपके राशि के जातक प्रेम को दिखाने से ज्यादा निभाने में विश्वास रखते हैं। आपके लिए प्रेम का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि हर हाल में एक दूसरे को समझना होता है। आपके राशि के जातक जब किसी से प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे उस इंसान को अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं। आप अपनी दिनचर्या बदल लेते हैं, अपने फैसलों में सामने वाले को जगह देने लगते हैं। ये सब आप बिना बताए करते हैं, क्योंकि आपका प्रेम बोलने से ज्यादा महसूस करने वाला होता है। आप बाहर से भले ही मजबूत नजर आते हो, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील होते हैं। एक छोटी सी बात भी आपको गहराई से प्रभावित कर सकती है। अगर सामने वाला आपके शब्दों की नहीं, आपकी भावना की कद्र करता है, तो आप उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। प्रेम जीवन में आपके राशि के जातक सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।